अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मोहम्मद सादिक अपनी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, मेहरबानी। दुनिया में इस वक्त एक सबसे बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार है पॉलिटिक्स, सियासत। 90% सियासतदान जो हैं वो सिर्फ कारोबार के लिए इसमें कूदते हैं, उसमें आते हैं। 90% सियासतदान जो आते हैं सियासत में, उसमें सिर्फ 10% होते हैं जो अवाम की फलाह व बहबूद के लिए आते हैं, वरना 90% सिर्फ और सिर्फ अपने कारोबार की वजह से आते हैं। उनका बहुत ज़बरदस्त कारोबार है ये पूरी दुनिया में, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान 20 करोड़ अवाम का मुल्क है, छठा बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है, लेकिन बड़े बड़े जो मुल्क हैं वो सब हर जगह यही कहानी है। कोई जो सेनेटर बन गया वो 10 15 20 साल से सेनेटर है, 30 साल से सेनेटर है। जैसे पाकिस्तान की सेनेट में एक मुशाहिदुल्लाह हैं और राजा जफरुल हक हैं, वो चिमट गए तो छोड़ ही नहीं रहे, जहाँ चला जा नहीं रहा है, बैठा जा नहीं रहा है, लेकिन वो सेनेटर हैं क्योंकि उसके मफादात होते हैं, उसके फ़ायदे होते हैं, तनख्वाहें मिलती हैं, नए ठेके मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, चलो भाई 2 करोड़ का ठेका इसको दे दो, और प्लाट मिलते हैं, साल में 1-2 प्लाट तो वैसे ही ले जाते हैं, कोई कहीं कोई कहीं। किसी ने एक बलूचिस्तानी प्लाट ले लिया, किसी ने सिंध में, किसी ने पंजाब में, तो करोड़ों रुपया कमाते हैं। एक सीट के ऊपर करोड़ों रुपया साल का कमाते हैं। ये बिजनेस है इनका, इनको सुबह और शाम चैन नहीं आता। ये कब्र में भी लेटे होंगे तो कहेंगे हम सेनेटर हैं। ये पूरी दुनिया में हो रहा है। 35 साल से सेनेट में बैठे हैं, छोड़ ही नहीं रहे सेनेटर। अभी देख लें मौजूदा सदर, उसका दिल नहीं चाह रहा छोड़ के जाने को, हालांकि इलेक्शन हार गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये दुनिया में पॉलिटिक्स जो है ना, ये 90% लोग इसको बिग कारोबार के तौर पर तैयार करते हैं, इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिक्स को। उनको पता है अवाम तो बेवकूफ़ हैं, पागल हैं, उनको अपने दाल रोटी से फुर्सत नहीं है, वो कौन सी हमारी बातों को याद रखेंगे। ये तो मॉडर्न मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक, कि वो उनको बता देता है कि भाई 5 साल पहले तुमने ये कहा था, जरदारी साहब आपने ये कहा था कि मैं ये नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा, और नवाज शरीफ से कहते हैं कि आपने कहा था कि मैं जरदारी का पेट फाड़ूंगा। तो ये पता चलता है। और अब दोनों बहन भाई आपस में खड़े हुए, पेशावर के जलसे में खड़े हुए हैं, बिलावल और मरियम, दोनों बहन भाई बन गए बिजनेस के मामले में आकर। तो ये इनका बिजनेस है मेरे प्यारे भाइयों, हमवतनों, ये इनका बिजनेस है। और मौलाना फजलुर रहमान का, दे आर डूइंग लाइक ए बिजनेस। जैसे कोई सब्जी वाला है, कपड़े वाला है, इलेक्ट्रॉनिक का है, कोई अपना कैमरा बेच रहा है, कोई अपना सेलोफोन बेचने वाली दुकान है। ये इस किस्म का कारोबार कर रहे हैं ये लोग। ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं झूठे दावे कर करके, झूठी बातें कर करके। दे आर डूइंग अ बिजनेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। रशिया में देख लें क्या हो रहा है कि पुतिन जो है वो जाने का नाम नहीं ले रहा, 20 साल से बैठे हैं। दे आर डूइंग अ बिजनेस। मिडिल ईस्ट में तो सारी किंगडम है। अब हमारे पाकिस्तान में लोगों ने जमहूरियत छोड़कर किंगडम तैयार कर रहे हैं। वो मुगल बादशाहों का दौर वापस ला रहे हैं कि भाई हुमायूं मर गया था, बेनज़ीर मर गई, तो उसका बेटा जो है बिलावल भुट्टो तो बनेगा वज़ीर आज़म। बिलावल भुट्टो जैसे अकबर बना था इंडिया का शहंशाह 9 साल की उम्र में, और सारे बड़े बड़े दरबारी हाथ बांध के, एतजाज़ हसन और यूसुफ रज़ा गिलानी और नैयर बुखारी और पता नहीं कौन पीछे खड़े हुए, वो बदबख्त वकील लतीफ़ खोसा गंजा, तो वो भी पीछे खड़ा हुआ है हाथ बांध कर। और वो बिलावल भुट्टो जिसकी उम्र अभी 32 साल या 34 साल हुई होगी, वो सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा है और सब उससे कह रहे हैं जी चेयरमैन साहब। 80-80 साल के बुढ़े, 80-80 साल के बुढ़े वो हाथ बांध के पीछे खड़े हैं, क्योंकि उनको सिर्फ अपने 15-20 करोड़ रुपये साल के चाहिए, प्लाटों के लिए सूरत में, ठेकों की सूरत में और करप्शन की सूरत में। वो उनसे सिर्फ 20 करोड़ रुपये साल के मांग रहे हैं कि हमें 20 करोड़ दे दो, हम तुमको अपना दादा भी कहेंगे, हालांकि खुद दादा हैं। ये बदबख्त सियासतदान जो है ये अपना बिजनेस कर रहे हैं। आप जागें, हर पाकिस्तानी बच्चा, हर पाकिस्तानी लड़की जो पढ़ी लिखी हो और पढ़ा लिखा लड़का हो, उसको खुद अपने अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ मेरे में भी इतनी एबिलिटी है कि मैं इस मुल्क का वज़ीर आज़म बन सकता हूँ। जब तक ये कॉन्फिडेंट नहीं आएगा, आम लोगों को ये नहीं सोचेंगे कि नहीं यार वज़ीर आज़म के 4 हाथ और 4 पैर नहीं होते, वो भी हमारे जैसे इंसान हैं,
اور ہم میں اتنی ایبلٹی ہے کہ ہم بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں تو جب تک یہ ملک چینج نہیں ہوگا. اور یہ سوداگر اپنا سودا بیچتے رہیں گے. دے آر ٹریڈرز. مولانا فضل الرحمان اور سارے مولوی دے آر ٹریڈرز. صرف پلاٹوں کے لیے 10 کروڑ روپے 20 کروڑ روپے سال کے کمانے کے لیے. دیٹس اٹ. دے آر میکنگ فول ٹو آل نیشنز. تو کاروبار جو ہے بہترین کاروبار سیاست. لیکن 10% لوگ جو سیاست کر رہے ہیں وہ ملک اور قوم کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں 10%. اور 90% عیش و عشرت اور فراڈ کے لیے کر رہے ہیں اور کرپشن کے لیے کر رہے ہیں. تو ان سے بچیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھی عقل دی ہے, بہت اچھا دماغ دیا ہے, سوچ سمجھ دی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اطراف کے اندر الیکٹرانک دنیا ہے, 21ویں صدی کی دنیا ہے, کمپیوٹرائز ایج ہے. آپ دیکھیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے. کل اس نے کیا کہا تھا, آج کیا کہہ رہا ہے اور پرسوں کیا کہے گا. فضل الرحمان کو دیکھیں, اس کا بیٹا اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے, وہاں سے پینشن لے رہا ہے, پلاٹ لے رہا ہے, ٹھیکے لے رہا ہے, اور باپ کو سیٹ نہیں ملی تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اسمبلی جعلی ہے. اور اسی اسمبلی کے اندر صدارت کے لیے امیدوار بن گیا تھا. اگرچہ وہ صدر بن جاتا پھر اسمبلی حلال تھی اس کے لیے. یہ اسمبلی یہ فراڈ لوگ ہیں, ان سے بچیں, ان سے بچیں. میرا صرف آپ کو یہی پیغام ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ میں بھی ایبلٹی ہے. سارے دیکھنے والے نوجوان لڑکا لڑکیوں میں کہ ان میں بھی ایبلٹی ہے. دے ول بی بیکم اے پرائم منسٹر اور وزیر اور منسٹر سب بن سکتے ہیں, گورنر, ایوری تھنگ. تو سوچیں سمجھیں اور اس پر عمل کریں. اپنے اندر کانفیڈنٹ پیدا کریں, بڑے خواب دیکھیں. پیوستہ رہے شجر سے, امید باہر رکھ. اللہ حافظ.